मैं एक एक करके गिनती से दिखा रहा हूं, बड़े गौर से सुनिएगा। और इसमें अधिकतर विदेशी कंपनियां हैं। आप आइए, चलिए। पहली कंपनी ब्रिटिश एयरवेज 2025। सारी कहानियां दोस्तों इसी साल की बता रहा हूं आपको, और बकायदा आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं। ब्रिटिश एयरवेज ने न्यूयॉर्क के लिए उड़ानें कम कर दी हैं और बाल्टीमोर से पूरी तरह से हट गई हैं। ये ब्रिटिश एयरवेज की कहानी बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि इतना खर्चा बढ़ गया, इतने सारे प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध हो रहे हैं, ये कंपनी सस्टेन कर ही नहीं सकती। तो ये तो पहली ब्रिटिश एयरवेज। अच्छा, जानते हैं ये अमेरिका में तो उड़ानें कम कर दी गई हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनी बंद हो गई है, बल्कि ये उड़ानें कहां शिफ्ट की गई हैं वो मैं आपको बताता हूं। ब्रिटिश यात्रियों को अब अमेरिका जाना पसंद नहीं है। वो कहां जा रहे हैं? टोक्यो, मैड्रिड, बैंकॉक। कल्पना कर सकते हैं कि ब्रिटेन के लोग अमेरिका जाना पसंद नहीं कर रहे। कहां जा रहे हैं? तो टोक्यो, मैड्रिड और बैंकॉक। ये मैं पूरी रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं। दूसरी एयरलाइंस सिंगापुर एयरलाइंस, आप जानते हैं वो भी इसी साल की खबर है। सिंगापुर एयरलाइंस ने सिएटल और ह्यूस्टन के लिए जो नॉन स्टॉप उड़ानें हैं वो अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दी है। सिंगापुर एयरलाइंस की दूसरी एयरलाइंस बता रहा हूं कहां जा रही हैं वो भी सुनिए। यूरोप और विशेष रूप से दक्षिण कोरिया और जापान के मार्गों पर इसका ध्यान चल रहा है। इसने जो वजह बताया वो भी आपको बताता हूं। 28% परिचालन लागत में वृद्धि हुई है, और इसीलिए एशिया में जहां बढ़ रही है चीजें, फ्रीक्वेंसी अमेरिका में काफी कम हो गई है। तो ये दूसरी एयरलाइंस है। तीसरी आई लुफ्थांसा, जर्मनी की है। इसने अमेरिका में बड़े पैमाने पर छंटनी की है। क्यों की है वो भी समझ लीजिए। फ्रैंकफर्ट से शिकागो, अटलांटा, मियामी जितने मार्ग हैं ना दोस्तों, सब के सब बंद कर दिए हैं। अब ये लुफ्थांसा जो जर्मनी की बड़ी एयरलाइन कंपनी है वो कहां जा रही है जरा सुनिए। एशिया पर ध्यान केंद्रित कर रही है। टोक्यो, सियोल, दिल्ली, इसमें दिल्ली भी है। यानी जर्मनी की एयरलाइन कंपनी जो है वो अमेरिका जाने से परहेज करती है और एशिया के देशों पर और दिल्ली तक पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है।